हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्न वाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कर लिया था। इसके जितने भी पार्ट होते हैं, अगर आपने उससे नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है 4 नंबर कि 336 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो 636 योग यानी कि SN का मान दिया है। जो दिया है सबसे पहले नोट कर लेना है। दिया है, क्या दिया है? 636 योग दिया है, तो योग को बोलते हैं SN, यानी कि SN का मान 636 दिया है। आगे कह रहा है कि एक AP भी है जिसमें पहला पद 9 है, दूसरा पद 17 है, फिर 25 है। तो इसमें सबसे पहला पद 9 दिया है, तो इसको कहेंगे A बराबर 9 दिया है। उसके बाद हम लोग D निकाल देंगे। जो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस करेंगे तो D निकल जाएगा। तो D बराबर क्या होगा? दूसरा वाला पद क्या है? 17 है। इसमें पहला वाला पद माइनस कर देंगे, पहला वाला पद 9 है, तो माइनस करने पर 8 हो गया D का मान, यानी कि सार्वअंतर हो गया। चलिए हमें क्या निकालना है? इतना के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि n का मान निकालना, पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या मतलब n बराबर व्हाट? n का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो SN है SN को तोड़ेंगे, n का मान आ जाएगा। तो चलिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है SN का। अब इसमें देखिए क्या है, SN का मान दिया हुआ है 636, तो यहाँ नोट कर लेना है 636 बराबर n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान प्रश्न में दिया हुआ है 9 दिया है पहला वाला पद, तो 9 प्लस n-1, n का मान नहीं मालूम, तो n-1 इंटू d का मान। तो d का मान हम लोग बैलेंस करके निकाले। दूसरा वाला पद 17 था, पहला वाला पद 9 था, माइनस करने पर 8 हो गया d का मान। इसको बैलेंस करने पर क्या हो जाएगा? तो ये है 636 बराबर के इस तरफ है n/2 इंटू 9 दूना, ये हो गया 18 प्लस n-1 इंटू 8 है, तो 8 इंटू n क्या होगा? 8n माइनस 8 इंटू 1 8। अब इसके बाद बराबर की इस तरफ हमें करना है क्या? इधर बराबर की इस तरफ 636 है, तो 636 नोट कर लेंगे। बराबर के इस तरफ क्या है? n/2 है, तो ये रहा n/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है कि 18 है। 18 में अगर 10 माइनस कर दे, 18 में अगर 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ कितना? 10 बचेगा। चलिए प्लस का 8x है, तो प्लस का 8n। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि यहाँ 10 प्लस 8n है, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है। तो 636 बराबर n/2। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो कोई भी ऐसा संख्या जो दोनों पद में हो। तो यहाँ 10 है, यहाँ 8 है। इसका मतलब अगर हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 5, और 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 4, यानी कि दोनों में क्या है कि दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। चलिए जब 2 को कॉमन ले लिए, 10 में अगर 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 5 बचा। तो ये रहा 5 प्लस 8 में 2 कॉमन ले लिए, 8 में अगर 2 कॉमन लिए तो बचा 4, तो 4 लिखेंगे। साथ में n है, तो n। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखिए 2 नीचे ऊपर ये तो कट जाएगा, रहा क्या? 636 बराबर, और ये 5 इंटू n क्या होगा? 5n होगा, प्लस है तो प्लस 4n इंटू n। 4n को अगर हम n से गुना कर देंगे तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको ठीक कर लेते हैं, सीधा कर लेना है कि बड़ा वाला मान पहले लेना है। द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण के रूप में हल करने के लिए क्या है कि 4n स्क्वायर है, तो 4n स्क्वायर। अब 5n जो है बराबर की 5n को हमें इस तरफ कर लेना है, प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा 5n। अब ये 636 बराबर के इस तरफ है, हमें क्या करना है? उस तरफ लेकर के चलना है। तो प्लस में था बराबर के इस तरफ, इधर आने के बाद 636 माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा? 0। तो 0 यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चलिए अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करें या फिर जो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको हल कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए द्विघात समीकरण का रूप में अगर इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला होगा n इजुकल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये सूत्र है। चलिए इसमें मान बैठाना है कि माइनस का बी है तो माइनस बी का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है ए कहते हैं, एक्स के साथ जो गुना में होता है बी कहते हैं, और जो सिंगल रहता है उसको सी कहते हैं। तो हमें माइनस का बी लेना है, तो एक्स के साथ गुना में 5 है तो माइनस बी यानी कि 5 हो गया बी का मान। उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस नोट करना है। अब आगे क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 5 है, तो हमें 5 का स्क्वायर लेना है माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 9, तो 9 लेना है इंटू सी का मान कितना दिया हुआ है, तो अभी हम लोग देखो सॉरी ए का मान कितना होगा, ए का मान 4 होगा, ठीक है। चलिए ए का मान 4, यहाँ गलती हो गया, तो बी स्क्वायर है ना, यहाँ से लेना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ से लेना, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होगा, ये वाला नहीं लेना है। अभी एक्स जो हम लोग समीकरण सोल्व कर रहे हैं ना द्विघात समीकरण, इसको लेना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या था 4 था, वो हो गया ए का मान इंटू सी का मान क्या होगा, सिंगल जो अमाउंट है माइनस का 636, ये सी का मान हो गया। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया बटे में 2a, 2 इंटू ए का मान क्या दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो 4। इसको बैलेंस करने पर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, और इसका इस तरफ कर देते हैं, ये माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 फिर प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, उसके दिए माइनस और ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको दोनों को गुना कर देंगे, 4 चौक 16 गुना 636 कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 और 636 से गुना करेंगे तो 16 से 96 6 9 16 3 40 49 50 51 52 53 54 55 56 57 का 7 फिर से हासिल 5 और 16 से 96 और 5 5 101 यानी कि ये होगा 10,176। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 इंटू ए का मान 4, 4 दूना कितना होगा 8 होगा। अब ये क्या हो गया माइनस का 5, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे 6 5 11 का कितना होगा 1 होगा, हासिल 1 7 दूनों 1 10 का 0 हासिल 1 10 और 1 11 बटे में क्या है 8 है। अब ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 प्लस माइनस रहने देंगे 1100 से 1 का अगर हम रूट हटाएंगे तो वो 101 हो जाएगा, 101 बटे 8। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, एन का मान एक बार हमें क्या करना है, अगर प्लस माइनस 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 101 बटे 8, इसको बैलेंस करने पर तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 101 में 5 माइनस कर देंगे तो ये रहेगा 96 बटे में 8, इसको बैलेंस करेंगे तो प्लस का 12। अब उसके बाद क्या करना है कि ये प्लस लेकर के आगे बढ़े तो n का मान 12 आ गया। अब माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 5 है, माइनस का 5 रहेगा, प्लस यहाँ लिए। अब आगे हमें बढ़ना है माइनस लेकर के, तो माइनस का 101 बटे में 8 है, इसको बैलेंस करेंगे माइनस का 5 और माइनस का 108, माइनस माइनस क्या होगा माइनस चिन्ह रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, तो 101 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा बटे में 8। अब इसको बैलेंस करने पर क्या हो जाता है, देखिए ये सबसे पहली बात ये है कि माइनस में आ गया, हालांकि इसको काट करके दिखा सकते हैं, ये 4 से कटा और ये 53, ठीक है, तो कितना हुआ माइनस का 53 बटे 4। देखिए ये माइनस में हो गया, तो n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर n का वैल्यू माइनस में दिखा रहा है इसका मतलब ये असंभव है, यानी कि यहाँ लिख देना है हमें यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। हमें क्या मान निकालना था, n का मान निकालना था, n का 2 मान निकला था, एक मान तो कैंसिल हो गया, माइनस वाला होगा नहीं, तो ये वाला हो गया, तो आंसर लिख देंगे। अतः
अतः कितने पद लेने चाहिए, तो अतः 12, या फिर आंसर में हमें क्या लिखना है कि इसलिए n बराबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 12। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद, प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं, यानी कि a1 का मान 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45, यानी कि अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, तो an का मान 45 दिया है, और योग मतलब sn का मान दिया हुआ है 400। पदों की संख्या मतलब n का मान निकालिए, और सार्वंतर यानी कि d का मान निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले जो दिया है हमें नोट कर लेना है कि दिया है, क्या दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 मतलब a1 बराबर 5 दिया है। आगे कह रहा है कि अंतिम पद 45 है, और अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, इसका मान 45 दिया है, और योग मतलब जोड़ 400 है, तो जो समांतर श्रेणी का योग होता है उसको sn से सूचित करते हैं, ये दिया है 400। आगे कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वंतर, पदों की संख्या मतलब n का मान, और सार्वंतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है, ये दोनों हमें कैलकुलेशन करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, sn का मान ए तो टूटेगा नहीं, an और sn का मान दिया हुआ है, तो an और sn को तोड़ेंगे तो n का मान और d का मान आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले an को तोड़ते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान मालूम है 45, तो 45 रखना है, बराबर a का मान मालूम है 5 प्लस n का मान तो मालूम है नहीं, तो n-1 रहने देंगे इंटू d का मान मालूम है, यहाँ d का भी मान मालूम नहीं है, तो d ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए ये जो 5 बराबर के उस तरफ है उसको इस तरफ लेके आना है, बराबर के उस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 45 में 5 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 45 में अगर 5 माइनस कर दिया जाए तो 40 बराबर n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 लिख करके, इसको समीकरण नंबर 1 लिख करके छोड़ देना है कि n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हुआ 40 हो गया। अब हमें क्या करना है कि sn को तोड़ना है। चलिए तो sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो sn का मान कितना दिया है, 400 दिया है, तो sn का जगह हमें 400 रखना है, बराबर n का मान नहीं मालूम, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान तो मालूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला वाला पद कितना 5, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान भी नहीं मालूम, चलिए इसको रहने दीजिए। बैलेंस करेंगे क्या होगा, ये 400 है, बराबर n/2 इंटू 5 दूना 10 प्लस, देखिए यहाँ क्या हुआ n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी का मान मालूम है, n-1 इंटू डी का मान क्या है 40 है, तो हमें n-1 इंटू डी का जगह 40 बैठाना है अभी, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2। अब इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, n/2 क्या है, इन दोनों के साथ गुना में है, तो गुना का चिन्ह देना है, 40 10 कितना होगा 50 हो जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये 25 बार में कट जाता है। ठीक है, अब ये 25 क्या है, बराबर के उस तरफ क्या है, n के साथ गुना में है, बराबर के इस तरफ क्या होगा कि ये 25 जो है ना 400 के साथ भगा में चल जाएगा, तो 400/25 बराबर n, यानी कि n का मान कितना हो गया, n इज इक्वल टू कितना होगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार में 108 बार, 25 चौका 100 4 16, तो n का मान 16 निकालना क्या था हम लोग को, n का मान निकालना था और d का मान निकालना था। तो एक आंसर तो मिल गया, n का मान निकल गया, और रही बात d का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो n का वैल्यू आ गया है इसको समीकरण नंबर 1 में बैठाना है, उसके बाद आ जाएगा d का मान। तो अब आगे लिखना है कि n का वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखना है n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 उतार लेना है यहाँ। समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ देख लीजिए एक बार, 40 बराबर n-1 इंटू डी, तो 40 बराबर n-1 इंटू डी। तो इसमें
40 से रहने देंगे, बराबर के इस तरफ क्या है, n है, n का मान कितना है 16 है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं मालूम, डी का मान रहने देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि 40 बराबर इधर क्या हो जाएगा, अब 16 में एक माइनस कर देंगे, 15 इंटू डी 15 डी हो जाएगा। अब हमें डी का मान चाहिए, डी का मान चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 40/15 हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए 40 है ना। अब देखिए 15 क्या है, बराबर के इस तरफ डी के साथ गुना में है, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, भगा में होगा, इधर क्या बचेगा, डी बचेगा। अब इसको हम बैलेंस अगर कर देते हैं तो बैलेंस करने पर कितना से कटेगा, 5 से कट जाता है, 5 8 40, 5 3 15, यानी कि डी का मान कितना हो गया 8/3। यही हम लोग का आंसर हो गया। एन का मान निकालना था, एन का मान ये रहा 16 हो गया, उसके बाद डी का मान निकालना था, डी का मान 8/3 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कोई एक एपी है और उस एपी का जो पहला वाला पद है वो 17 है और सबसे वो अंत वाला पद, पहला पद यानी कि A1 का मान 17 दिया है और अंतिम पद यानी कि AN का मान 350 दिया हुआ है। यदि सार्वंतर नो हो, यानी कि डी का मान अगर नो हो तो कितने पद हैं, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है और इनका योग कितने पद है, मतलब n का मान निकालिए और योग समांतर श्रेणी के योग को SN सूचित करते हैं। यानी कि इस प्रश्न में कितने पद है और उनका योग n और SN निकालना है। तो आइए इसका हल को शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद कितना दिया है 17 दिया है और अंतिम पद 350 दिया है। इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि दिया है प्रथम पद यानी कि A1 बराबर कितना 17 और अंतिम पद यानी कि AN बराबर 350, ये दिया हुआ। आगे कह रहा है यदि इसका सार्वंतर नो हो, सार्वंतर यानी कि डी का मान भी दिया हुआ है, डी बराबर 9, तो इस एपी का क्या करना है, कितने पद है, पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। निकालना क्या है, n बराबर व्हाट और योग निकालना है, समांतर श्रेणी के योग को SN सूचित करते हैं। तो n और SN हमें निकालना है। ठीक, चलिए तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग SN निकालने से पहले n का मान निकालना होगा। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, AN को तोड़ेंगे। तो AN बराबर क्या होगा फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है AN का। आइए AN का मान बैठाते हैं, कितना है 350 है, तो AN का जगह 350 बराबर A का मान मालूम है ना 17 प्लस n का मान तो मालूम है नहीं, तो क्या करेंगे n-1 ही रहने देंगे इंटू डी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ सार्वंतर 9 है तो 9। अब देखिए 17 क्या है, बराबर के उस तरफ, ये 17 प्लस में है, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर इधर क्या बचा n-1 इंटू 9, ठीक है। तो 9 इंटू n करेंगे कितना होगा 9n माइनस 1 इंटू 9। अब 150, ये कितना है 350 में 17 माइनस करके देखना है पहले। तो 10 में 7 गया 3, उसके बाद 4 में 1 गया 3 और ये 333। ठीक, चलिए अब ये देखिए 9 क्या है, बराबर के उस तरफ क्या है 9 आपका माइनस में है, बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो 9 प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 9n। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 333 में 3 9 जोड़ने पर कितना होगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 1 4, 342 हो जाएगा। अब बराबर के इस तरफ क्या रहा 9n रहा। अब n का मान तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, n का मान निकाल सकते हैं कि ये 342 बराबर के इस तरफ है, 342 रहने देंगे, लेकिन 9 के साथ 9 का मान क्या बराबर के इस तरफ n के साथ गुना में है, अगर उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो भागा में चला आएगा, उधर बचेगा क्या n का मान। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा n इजुगल टू 27, ठीक है। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा 27 27 28 29 30 31 27 7 6 42 6 27 27। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा 342 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर दें अगर, तो यह बैलेंस करने पर 9 27
14 में 7 गया 7, 2, 9 8 72, यानी कि 38 बार में कटेगा। एन का मान कितना हो गया, इसको जब हम बैलेंस करेंगे ना 38 बार में ये कट जाता है, इसका मतलब एन का मान 38 आया। अब हमें क्या करना है, एस एन का मान निकालना है। तो फिर से एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन का। ठीक, चलिए एन का मान कितना है, 38 है, बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ए का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है 17 लिखना है, प्लस n-1, एन का मान 38 -1 इंटू डी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, तो गुना में 9 लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 38 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 17 दुना कितना हो जाएगा 34 होगा, प्लस 38 में 1 माइनस करेंगे तो ये 37 और गुना में 9 और ये हो गया 19। अब इसको बैलेंस करने पर कितना होगा 34 प्लस, अब 37 को 9 से गुना कर देना है, तो 9 7 63 का 3, ठीक है, हासिल 6, 9 क्या 27, 27 और 6 33, अब ये 19 है। अब जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 19 क्या इन दोनों के साथ गुना में है तो गुना का चिन्ह देना है। अब 4 3 7 3 3 6 3, इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, बैलेंस करने पर 6973 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। हमें क्या निकालना था, एन का मान निकालना था, एन का मान 38 निकाल लिया और एस एन का मान निकालना था 6973 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, प्रथम पद 17 दिया हुआ था और अंतिम पद 350 दिया हुआ था, डी का भी मान दिया हुआ था, एन और एस एन निकालना था। तो एस एन को तोड़े, एन का मान आ गया, एन का मान जैसे आ गया उसको एस एन वाला फॉर्मेट में बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक एपी है, ठीक है, उसका 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग मतलब एस 22 का मान निकालना है, जिसमें डी का मान दिया है 7 और 22वां पद दिया है 149। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ प्रश्न में। तो दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि यस 22 को, इसको बाद में लिखते हैं, पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते। डी का मान दिया है 7, यानी कि सार्वअंतर दिया है 7 और 22वां पद दिया है 149, यानी कि ए 22 बराबर 149। निकालना क्या है, 22वां पद, 22 पदों का योग करना है ना, यानी कि यस 22 निकालना है, यस 22 बराबर 22 पदों का योग निकालना। ठीक, चलिए तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग एस 22 का मान निकालना है। तो ए का मान तो चाहिए एस 22 के लिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान चाहिए, ए का मान तो दिया हुआ है नहीं प्रश्न में। सबसे पहले हम लोग ए का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए एस 22 दिया हुआ है ना, एस 22 में मान बैठाएंगे, ए का मान निकलेगा। ठीक, चलिए तो एस 22 का मान क्या होगा, ए प्लस 22 है, 22 क्या हुआ, एन का मान, एन में 1 माइनस करेंगे, यानी कि 22 में 1 माइनस करेंगे, 21 इंटू डी, 21 डी लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें मान बैठाना है। देखिए ए 22 का मान मालूम है ना 149, 149 बराबर ए का मान मालूम है, नहीं मालूम है, प्लस 21 डी, 21 इंटू डी, डी का मान कितना दिया, 7 दिया है। चलिए ये रहा 149 बराबर ए प्लस 21 इंटू कितना 7, कितना होगा 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि 149 और ये जो 147 बराबर के उस तरफ प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा, बराबर के इस तरफ ये बचेगा, इसलिए ये बराबर कितना होगा, 149 में 147 माइनस करेंगे तो 2, ए का मान कितना हुआ 2, यानी कि पहला वाला जो पद है वो 2 है। चलिए अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, 22 पदों का योग करना है। तो एस 22 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए एन का मान कितना है, एन का मान कितना दिया, यस एन का मान कितना है 22 है, तो 22/2 इंटू
2 इंटू ए का मान तो अभी जस्ट हम लोग निकाले 2 बैठाना है यहाँ, प्लस एन का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 7, यहाँ 7 बैठाना है। चलिए इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 2 दूना 4 प्लस 22 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 21 और गुना में 7, ठीक है 11 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 21 गुना 7 कितना होगा 7 गुना 1 7, 7 दूना 14, ये रहा 11 और ये गुना में ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो गुना में आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 151। अब इसको गुना करने पर कितना होगा 11 1 11, ठीक है हासिल 1, 11 5 55, 1 56 का 6, हासिल 5, 11 5 16, यानी कि 1661, ठीक है। ये SN का मान कितना हुआ 1661, यही हम लोग को निकालना था कि जो प्रथम 22 पद है उसका योग ज्ञात करना है, तो प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा 1668 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन में दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उसका 51 पदों का हमें योग करना है, यानी कि S51 निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। उस एपी का दूसरा वाला पद यानी कि A2 का मान दिया हुआ 14 और जो तीसरा वाला पद है वो 18 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं प्रश्न में दिया क्या है, 8 नंबर दिया है, क्या दिया है तो दूसरे पद और तीसरे पद दिया हुआ है। दूसरा पद को हम लोग कैसे सूचित करते हैं A2 से, और A2 का मान हमें दिया हुआ है, ये रहा 14 और तीसरा वाला पद दिया है, तीसरा वाला पद कितना है 18, यानी कि A3 बराबर 18, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग D निकालते हैं, क्योंकि दो लगातार पदों के बीच दो लगातार पदों का जो अंतर होता है उसको हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। देखिए हमें दो लगातार पद दिया हुआ A2 और A3, यानी दूसरा पद और तीसरा पद। अगर हम तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद माइनस कर दे तो सार्वंतर मालूम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकाल लेते हैं। D का मान कैसे निकालेंगे, तो A3 में से तीसरा वाला पद क्या 18 है, दूसरा वाला पद क्या है 14 है, अंतर कितने का जा रहा है 4 का, यानी कि D का मान क्या हुआ सार्वंतर 4 हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S51 ज्ञात करना है। याद रहे हमें निकालना है S51 का मान निकालना है ना। चलिए तो S51 का मान निकालने के लिए हमें A का भी मान तो मालूम होना चाहिए ना, A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, N का मान चाहिए। N का मान मालूम है, D का भी मान हम लोग मालूम कर लिए, A का मान चाहिए, तो A का मान निकाल सकते हैं ना हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो अगर दूसरा वाला पद में हम क्या करेंगे, अगर सार्वंतर को माइनस कर देंगे तो A का मान निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी पहला वाला पद हम लोग निकालेंगे A1, A का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो दूसरी वाली पद है A2 में हमें क्या करना है कि जो सार्वंतर 4 का है D, उसको हमें माइनस कर देना है। तो A2 का मान कितना 14 माइनस सार्वंतर कितना 4, तो ये A1 का मान 10, यानी पहला वाला पद हो गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं S51, ठीक है। तो S51 आप निकालेंगे, फॉर्मूला लिखना है S51 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला में मान बैठाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए n का मान कितना होगा 51 है ना, n का जगह 51 लिखा हुआ है, इसका मतलब n का मान 51/2 गुना 2a, 2 इंटू A का मान तो मालूम है, अभी हम लोग निकाले बैलेंस करके 10 प्लस n-1, n का मान कितना होगा 51 हो -1 इंटू D का मान प्रश्न में हम लोग निकाले ना, ये 4, तो 4 बैठाना है यहाँ। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, 51/2 तो ये कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं ये 51/2 ही रहने देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, कितना होगा 10 दूना 20 प्लस 51 में 1 माइनस करेंगे तो 50 और गुना में 4, ठीक है। 51/2 इंटू और ये रहा 20 प्लस 50 चौका कितना होगा, ये 200 हो जाएगा। इसको जब हम बैलेंस करेंगे 51/2 इंटू
200 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। इसको बैलेंस कर दो, इसको ये काट देंगे तो 110। अब देखो ये यहाँ कितना हुआ, 110 गुना 51, ठीक। इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, 110 गुना 51 करने पर ये होता है 0, ये 5610 हो जाएगा अप्रोक्स, 5610। यही हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन कहा था यस जो प्रथम 51 पद है उसका योग ज्ञात करना है, तो 51 पदों का योग हो गया 5610, ठीक है। इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। दिया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 बराबर 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर 289 है, ठीक है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn बराबर व्हाट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो Sn यानी कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, Sn निकालिए, ठीक है। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। n/2, n का मान नहीं मालूम, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का भी मान नहीं मालूम, इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग S7 को तोड़ेंगे, ठीक। तो S7 इजुकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला सूत्र में S7 का तो मान मालूम है ना, कितना 49 बराबर की इस तरफ, अच्छा ऐसा करते हैं 49 को उस तरफ लिख देते हैं। तो ये क्या है n/2, n का मान कितना है यहाँ फिलहाल, देखिए यस n का जगह 7 है, तो 7/2 इंटू 2a, ए का मान नहीं मालूम इसलिए 2a ही रहने देंगे, प्लस n माइनस 1, n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी, और इसमें हमें d का भी नहीं मान मालूम है तो d का d ही रहने देंगे। बराबर के इस तरफ क्या है, S7 का मान कितना है 49 है, तो बराबर के इस तरफ हमें 49 लिखना है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 6 इंटू डी, तो 6d बराबर के इस तरफ 49, ठीक। चलिए अब उसके बाद आगे हमें करना है, एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं 7/2। अब इसका हमें क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ क्या है 2a है, 2 यहाँ भी है और यहाँ 3 दूना 6, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में हमें 2 को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ कैसे 2 है, तो 6 है ना, 2 3 6, मतलब 2 और 3 दोनों में है, इसमें 2 है ना, इसमें भी 2 है, तो 2 तो कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिए, बचा कितना a बचा, प्लस 6 होता है, 6 कैसे होता है 2 इंटू 3, तो 2 तो कॉमन ले लिए, बचा कितना 3d बचा, बराबर के इस तरफ कितना है 49 है। अब अच्छा नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो गया ना। चलिए अब देखिए ये जो 7 है बराबर की इस तरफ 7 क्या है गुना में है, हम उसको बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो 7 क्या होगा 49 के साथ भागा में चल जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। आया समझ में 49/7 क्यों किए, क्योंकि 7 जो है बराबर के इस तरफ इन दोनों के साथ गुना में है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे क्या होगा भगा में होगा, इसलिए a प्लस इधर क्या बच गया a प्लस 3d, तो a प्लस 3d बराबर 49/7। अब इसको बैलेंस करेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू ये कितना होगा 7 7 49, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब उसके बाद देखिए S17 को तोड़ेंगे तो S17 बराबर n/2, n का मान कितना हुआ 17 हुआ, हम डायरेक्ट बैठा देते हैं n/2 इंटू 2a, 2a का मान नहीं मालूम, 2a प्लस n माइनस 1, n का मान फिलहाल कितना होगा 17 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान नहीं मालूम। चलिए अब उसके बाद ये रहा 70/2,
17/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2a है तो 2a प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है, 17 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 16 और d। ठीक, अब बराबर के उस तरफ हमें क्या लेना है, S17 का मान लेना है। S17 का मान कितना है 289 है, तो इसको यहाँ नहीं लिख करके हम बराबर के इस तरफ लिख देते हैं 289। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, देखिए ये यहाँ में हम कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 16 है ना, 16 कैसे लिखते हैं 2 गुना 8, यानी कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन ले लेना है। ठीक, चलिए ये बराबर के इस तरफ 17/2, इन दोनों में हमें क्या करना है 2 को कॉमन लेना है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a प्लस ये 8 दूना 16 8d बराबर के इस तरफ 289। ठीक, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या है 17 ने 17 क्या है बराबर के इस तरफ, इन दोनों के साथ 17 गुना में है, हम इसको अगर बराबर के उस तरफ लेके आएंगे 289 के साथ क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा a प्लस 8d, तो a प्लस 8d बराबर 289/70। ठीक है 17, तो ये 8a प्लस 8d, इसको काटेंगे ना ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 रहा, ये इक्वेशन नंबर 2 रहा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। देखिए हल करने का नियम क्या है, या तो दोनों का a का मान बराबर होना चाहिए या तो d का मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1a है, इसमें भी 1a है, यानी कि a का मान बराबर है। तो अब आगे लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d इजुकल टू 7, तो a प्लस 3d इजुकल टू 7। और दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 8d इजुकल टू 17, a प्लस 8d इजुकल टू 17। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करेंगे, तो ये क्या होगा चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को हमें क्या करना है घटा देना है। ये प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया, एक ये ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में है, दोनों कट गया 0 बचा। अब यहाँ क्या है 3d में हम अगर हम 8d माइनस करेंगे, यानी कि 3 पीस d में अगर 8d माइनस कर देंगे क्या होगा माइनस का ये 5d बराबर के इस तरफ क्या होगा, अगर हम 7 में 17 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना होगा 10 होगा, बराबर के उस तरफ माइनस बराबर की इस तरफ माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब d का मान कितना निकल गया, d इजुकल टू, अब देखिए 5 क्या था बराबर के इस तरफ, d के साथ गुना में था, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे ये भागा में चल जाएगा, तो d का मान कितना हुआ 5 दूना 10, d का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इस d के वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से कहीं भी हमें पुट कर देना है। तो d के वैल्यू को ऐसा करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इससे क्या होगा कि a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो d का वैल्यू आया है इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इजुकल टू 7, तो a प्लस 3d इजुकल टू 7। ठीक है, चलिए a का मान तो नहीं मालूम है, प्लस 3 इंटू डी का मान तो मालूम हो गया ना 2, बराबर के इस तरफ क्या 7 है, तो a का मान कितना होगा, देखिए बराबर के इस तरफ 7 है, 7 नोट कर दिए, ये 3 दूना 6 है ना, तो बराबर की इस तरफ 3 दूना 6 क्या प्लस में है, बराबर की इस तरफ करेंगे क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि a का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, a और d का मान हो गया, हमें निकालना क्या है Sn का मान निकालना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे Sn का मान निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा जगह कम है, हम ऐसा करते हैं कि हम मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिए, पहले क्या किए S7 का मान और S17 का मान दिया हुआ था, S7 को तोड़ दिए, इससे हम लोग का इक्वेशन 1 तैयार हुआ, S17 को तोड़े इक्वेशन नंबर 2 तैयार हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करके हम क्या किए a का मान और d का मान निकाल लिए। ठीक, तो हमें कुछ जगह चाहिए इसलिए इधर हम मिटाते हैं, क्योंकि हमें Sn का मान निकालना है। अब चलिए Sn का मान देखिए, अब आगे हम लोग को क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, चलिए n का मान नहीं मालूम तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान तो मालूम है ना 1, तो 1 रखेंगे, प्लस n मान नहीं मालूम n-1 इंटू d का मान मालूम है 2, तो गुना में 2। ठीक है, इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, तो ये n/2 और इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस
2 इंटू 1 कितना होगा 2n, माइनस है तो माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 2 और माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, एक प्लस में 2 था एक माइनस में 2, वो दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा कितना n/2 और अंदर में कितना बचा 2n बचा, गुना में 2n। अच्छा इधर 2n नीचे में, ऊपर में कट जाएगा तो बचा n इंटू n, है ना, n का स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था, Sn का मान निकालना था, तो Sn का मान कितना होगा, n का स्क्वायर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इससे आगे का जो भी वीडियो बचा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत जल्द लाइव क्लास भी आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।